समृद्ध मंच को प्रणाम करता हूं। 4 पंक्तियों से अपनी बात प्रारंभ करता हूं। जिम्मेदारी देता हूं सदन में बैठे मेरे सभी युवा साथियों को। ये पंक्तियां मैं सदन में बैठे हर प्रत्येक बुजुर्ग के चरण में रखता हूं। कहां तक पहुंचा हूं ये आपकी ताली में बताएंगे। हर चुभन सह के महकते हैं गुलाबों की तरह, हर चुभन सह के महकते हैं गुलाबों की तरह। जानते सब हैं मगर चुप है किताबों की तरह। इन बुजुर्गों को तो पलकों में बिठा कर रखना, वरना उड़ जाएंगे ये रात के ख्वाबों। 4 पंक्तियों निवेदित करता हूं कि बूढ़े माँ बाप को ना दे सके निवाले जो, मेरी लानत है उस औलाद की जवानी को। और अपने आंगन का कुआं आज न पूरो, वरना तुम भी तरसोगे कभी बूंद बूंद पानी को। सब जबलपुर से आ रहा था, जीवन का सर्वश्रेष्ठ मंच मुझे मिला है। जबलपुर से आ रहा था, ट्रेन में बैठा तो सो गया तो सपना आया तो सपने में बापू आए। वो जोधपुर वाले नहीं, पोरबंदर वाले, 3 बंदरों वाले। बापू आए तो मेरे मन में प्रश्न खिल गया। मैंने बापू को देखा और पूछा, मैंने बापू आपने और आपके बंदरों ने बहुत कुछ बताया, कान पर हाथ रखा, कानों के विषय में बताया, मुंह पर हाथ रखा, मुंह के विषय में बताया, आंखों पर हाथ रखा, आंखों के विषय में बताया, लेकिन एक अति महत्वपूर्ण अंग तो छूट गया। आपको इस नाक का ख्याल नहीं आया? तो बापू ने कहा, बेटे मुझे मालूम था कि एक ना एक दिन मुझसे ये बात जरूर पूछी जाएगी, लेकिन मैं ये भी जानता था कि आजादी के बाद इस देश की नाक तो रह ही नहीं पाएगी। देश की राजनीति पर व्यंग करता हूं, कहीं ना कहीं किसी का नाम अगर आ जाए तो ये सोचकर कि मुझे क्षमा कर देना कि वो हमारी जान भी ले लें और हम उनका नाम भी ना लें, ऐसा इस देश का कभी होने नहीं देगा। मैं बहुत सीधे शब्दों में अपनी बात कर रहा हूं कि कोई नींबू समझता है, कोई नींबू समझता है, कोई गन्ना समझता है। अच्छा, मगर अन्ना की मजबूरी को बस अन्ना समझता है। और मुझे इस आम वाले आदमी से ये शिकायत है कि वो 80 साल के अन्ना को भी मुन्ना समझता है। बहुत बढ़िया। विधायक जी भी ताली बजा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। मैं अपनी पत्नी से बहुत परेशान हूँ। दोबारा पढ़ना। कोई नहीं, देखो साहब मेरा ये समय मेरे को सीमित मिला है। टेस्ट मैच की टीम में 2020 की पारी खेलनी है कि कोई नींबू समझता है, कोई गन्ना समझता है, मगर अन्ना की मजबूरी को बस अन्ना समझता है। मुझे इस आम वाले आदमी से ये शिकायत है कि वो 80 साल के अन्ना को भी मुन्ना समझता है। मैं अपनी पत्नी से बहुत परेशान था। एक दिन सुबह आ गई, कहने लगी, भोलेनाथ तू आदमी बहुत अच्छा है। मैंने यार तुम इज्जत कर रही हो या बेइज्जती कर रही हो, कम से कम तुम बोल देती, सीधे तू तलाक। कहने नहीं, मैं तुम और आप तो बोलूंगी नहीं, क्योंकि आप तो वो जो है वो लगाते हैं
दिल्ली वाले, झाड़ू वाले, और तुम तो खसम खास हो। मैंने कहा देखो ऐसी कोई बात नहीं है, दिल्ली में जाकर के देखो, जिस कोने में जाओगी वही झाड़ू लगा रही है। मेरी पत्नी ने कहा मालूम है, ज्यादा मत बोलो। कल तक जिन हाथों में तिरंगा लहराया करता था, आज उन हाथों में झाड़ू लहरा रही है। मुझे ये बात बहुत खलती है, और तुम शायद ये नहीं जानते कि झाड़ू कितनी भी अच्छी ले आओ, 6 महीने से ज्यादा नहीं चलती है। कि खाली पीली 18 दिन खाना नहीं दिया रे, भोले भाले अन्ना का मिसयूज किया रे। झाड़ू और कचरे ने सरकार बनाई, टोपियां बांट खूब काटी मलाई, अनशन खूब किए, प्रवचन खूब दिए, टेंशन खूब दिए, फिर किया विश्वासघात। गंदी बात। वो एक नेता हुए उनके प्रशांत भूषण, एक बच्चे से एक मास्टर ने पूछा कि बेटा प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं। बच्चा अलीगढ़ का था। बच्चे ने जवाब दिया कि मास्टर साहब ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, थल प्रदूषण, सांस्कृतिक प्रदूषण, राजनीतिक प्रदूषण, और इस देश का सबसे बड़ा प्रदूषण प्रशांत भूषण। कहते कश्मीर दे दो, भूषण भौ 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 करता है। कहता है दे दो कश्मीर, ऐसा लगता है जैसे हो शांति भूषण जी की जागी। बात ये ठीक नहीं, ऐसे कैसे तुमने कही, ऐसा न हो जाए कहीं निकल गधों पे भरा। गंदी बात। कोई गाना देश की व्यवस्थाओं पर व्यंग करते हुए, देश की वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति पर व्यंग करते हुए गीत सुनाना चाहता हूँ अपने समय का, एक आखिरी सुना। सुनिएगा, एक बार तालियां बजा दें प्यार से कि ये कैसी आजादी, और ये कैसी आजादी, ये कैसी आजादी, हर ओर बर्बादी, गांधी गांधी बोल बोल के लंगोटी बिकवा दी। अरे ये कैसी आजादी, हर ओर बर्बादी, गांधी गांधी बोल बोल के लंगोटी बिकवा दी। संसद ना हुई किराने की दुकान हो गई। अरे संसद ना हुई परचून की दुकान हो गई। जब तक ताली नहीं बजाओगे मैं यही गाऊंगा। संसद ना हुई किराने की दुकान हो गई। गांधी बाबा तेरी खादी बदनाम हो गई। हो ये कैसी आजादी, हर ओर बर्बादी, गांधी गांधी बोल बोल के लंगोटी बिकवा दी। संसद ना हुई किराने की दुकान हो गई। गांधी बाबा तेरी खादी बदनाम हो गई, बदनाम हो गई, बदनाम हो गई। सबने किया घोटाला, मुंह सबका है काला। सबने किया घोटाला, मुंह सबका है काला। रामदेव अन्ना ने गाया उलाला उलाला। अरे रामदेव अन्ना ने गाया उलाला उलाला। सीबीआई ना हुई ये झंडू बाम हो गए। बहुत बढ़िया, सीबीआई ना हुई ये झंडू बाम हो गई। गांधी बाबा तेरी खादी बदनाम हो गई। हो ये कैसी आजादी, हर ओर बर्बादी। हाय हाय महंगाई कमर तोड़ दी भाई। घोटालों का सीरा पी गई एक जलेबी कोई। अरे घोटालों का सीरा पी गई एक जलेबी बाई। चोरी करके चीना जोड़ी खुले आम हो गई। चोरी करके चीना जोड़ी खुले आम हो गई। गांधी बाबा तेरी खादी
बदनाम हो गई, बदनाम हो गई, बदनाम हो। देश के राजनीतिक चरित्र को एक नाम से जोड़ने का काम करता हूँ। अगर इस मंच से मैंने वो काम सही कर दिया हो तो सारे सदन में कोई हाथ खाली मत रखना। अरे राजनीति के छलछंदों के सागर गहरे गहरे, राजनीति के छलछंदों के सागर गहरे गहरे, रावण के तो 10 थे लेकिन इनके 100 चेहरे। अरे रावण के तो 10 थे लेकिन इनके 100 चेहरे। ऐसा लगता सारी दिल्ली आशाराम हो गए, ऐसा लगता सारी दिल्ली आशाराम हो गई। गांधी बाबा तेरी खादी बदनाम हो गई, बदनाम हो गई, बदनाम हो। साहब मेरे 2 साले हैं, जब भी आते खाली हाथ चले आते हैं। अच्छा, मैंने उससे कहा, मैंने कहा भैया जब भी आते हो खाली हाथ, अरे भाई कभी आओ तो कुछ ले दवा के आया करो। कह ले जीजा जी हमने तो दे दिया। मैंने क्या दे दिया? बोले हमने दे दिया। मैंने क्या? बोले दीदी। फिर मैंने मेरे सालों ने मुझसे कहा कि अच्छा जीजा जी एक बात बताओ, आजादी के में से 66 सालों में इस देश को क्या दे दिया? मैंने कहा दे तो दिया। बोले क्या दे दिया? मैंने जीजा जी। एक घोटाला हुआ डीएलएफ घोटाला, उसका फुल फॉर्म में बताई देता हूं। डीएलएफ का मतलब होता है दामाद ले फायदा। और दामाद ने लिया फायदा। स्वागत है। अरे बाप पर आना भैया, बाप पर आना भैया, सबसे बड़ा जमैया। और जीजा जी को पेड़ दिखा दो जिसपे होगा रुपैया। अरे जीजा जी को पेड़ दिखा दो जिसपे होगा रुपैया। ये ठाकुर मन्नू सिंह की धन्नो बेलगाम हो गई। और गांधी बाबा तेरी खादी बदनाम हो गई। हो ये कैसी आजादी। अरे और इसका रिमिक्स भी सुना देता हूँ, बहुत छोटा था, 1 या 1.5 मिनट का है, 1.5 मिनट का है। डाल डाल के डाके, अरे सब बैठे हैं खाके, मौनी बाबा खड़े हुए हैं मुंह में दही जमा के। डाल डाल के डाके, सब बैठे हैं खाके, मौनी बाबा खड़े हुए हैं मुंह में दही जमा के। अट्ठे पंजों की सत्ता से सत्यानाश हो गया, अट्ठे पंजों की सत्ता से सत्यानाश हो गया। फिर भी मैडम कहती अपना पप्पू। अरे पप्पू पास हो गया, रे पप्पू पास हो गया। कोयला करे बंदर, कोयला करे बंदर, फट गया गैस सिलेंडर। पेट्रोल ने पटक के मारा, लकड़ी ले गए बंदर। अरे पेट्रोल ने पटक के मारा, लकड़ी ले गए बंदर। ये आम आदमी तो चलती फिरती लाश हो गया, आम आदमी तो चलती फिरती लाश हो गया। फिर भी मैडम कहती अपना पप्पू। बिल्कुल आखिरी पंक्तियों, बिल्कुल लेटेस्ट देता हूँ। जिन लोगों ने कपिल का शो देखा होगा बिल्कुल मेरे साथ में साथ निभा देना, मैं बैठ जाऊंगा उसके बाद। अरे भोली भाली जनता को जो बना रहे थे उल्लू, इसीलिए दिल्ली में पाया। अरे इसीलिए दिल्ली में पाया बाबा जी का। आम आदमी इनके चक्कर में खास हो गया। मैडम कहती अपना पप्पू पास हो गया। इस पप्पू ने भी विभिन्न कापियां, विभिन्न कुंजियां पढ़कर परीक्षा के पास ही कर ली। एक बार अच्छी तालियां बजा दीजिए इस पप्पू के लिए, सुदीप भोला के लिए। और राजनीति पर बातें कही पप्पू ने हमारे। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, ये उनका काम है, अहले सियासत जाने अपना पैगाम मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे। हम कवि, हम साहित्यकार, हम शायर, हम कवि, हम मोहब्बत की बात करते हैं, हम दिल की धड़कनों की बात करते हैं, हम आंखों से निकलती हुई उस चमक की बात करते हैं जो किसी गीत में पैदा होती है। मैं ऐसे गीतकार, दोहे के रचयिता जयपुर से हमारे बीच आए वनज कुमार वनज को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आए
एक बड़ा कवि, एक साहित्यकार कवि इस साहित्यिक जमीन पर है।